इस समय हमारे साथ राजश्री मौर्य जी हैं, जिसको पूरा रोड रेज का मामला हुआ था और काफी ज्यादा इनके साथ बदतमीजी हुई थी। पूरा मामला क्या था, कौन लोग थे, वो थे, उनसे बात करने के लिए राजश्री जी ये बताइए कि पूरी घटना क्या थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? उस रात मैं गोरेगांव से अपने घर जा रही थी। तब एक कार अचानक आके मेरी कार को भिड़ती है। आगे जाके वही कार मेरी कार को फिर से भिड़ती है मेरे घर से पहले। तो हम उसको रोकते हैं, वो रुकता नहीं है। रास्ते में मुझे 2 कांस्टेबल मिलते हैं, मैं उनसे हेल्प लेती हूँ। फिर हम उसका पीछा करके हम लिटरली उसको रोकते हैं जैसे तैसे। और रुकने के बाद जिस अवस्था में था वो तो पूरी दुनिया ने देख ही लिया है। वो फिर मुझे सीधी गाली देने लग गया। गाली देने के बाद उसका ये कहना था कि मेरा बाप कौन है तुम जानती हो क्या, तुम थाना चली जाना, मेरे बाप के बारे में पूछना, मैं कौन सी पार्टी से हूँ। अपने पार्टी का बहुत धोख दिखा रहा था वो। एंड वो खड़े रहने की अवस्था में नहीं था, वो ड्रंक और ड्राइव कर रहा था। बट उसको ये ज़रूर याद था कि वो किस पार्टी का है, उसका बाप कौन है। मुझे बोला जा रहा था कि राज ठाकरे के घर जाओ और पैसे ले लो अपना, जो भी गाड़ी का नुकसान हुआ है। अब हम जब राज ठाकरे सर के लिए बोलते माननीय राज ठाकरे साहब, हमारे मुंह से ये निकलता है, बट उनके पार्टी के ही लोग उनको इस तरीके से बात करते कि राज ठाकरे, उनको कोई इज्जत नहीं है। तो क्या वो नशे में था? वीडियो में देखा था कि वो शर्टलेस था, बॉडी पे कुछ नहीं थे, नशे में भी था, ऐसा कुछ था क्या? वो शर्टलेस था, उसकी पैंट, उसने शर्ट नहीं पहनी थी, उसकी पैंट भी आधे से ज्यादा नीचे उतर चुकी थी और वो फुल नशे में था, धुत था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलना है, क्या करना है, कुछ नहीं। पर उसको गाली देनी बराबर से आ रही थी। मुझे ये बताइए कि आपने बोला कि 2 बार टक्कर मारी, तो क्या ये इंटेंशनली टक्कर मारा था कि नॉर्मल रोड रेज का मामला था ये? इंटेंशनली तो होना चाहिए ना। ये 2 बार टक्कर इंसान क्यों मारेगा? 2 दिन पहले मेरे साथ हादसा होता है, सेम पॉलिटिकल पार्टी मेरे साथ हरकत करती है। 200 लोग मोर्चा लेके आते हैं मेरे नाम का, क्योंकि मैं ये जो चल रहा है मराठी वर्सेस नॉन मराठी, मैं उनके खिलाफ खड़ी हूँ। मैं मराठी वर्सेस इंसानियत का धर्म निभा रही हूँ। एंड आफ्टर दैट 1 दिन के बाद मेरे साथ फिर से ये होता है कि मुझे टारगेट किया जाता है। और वही पार्टी का आदमी कैसे निकल सकता है? और मुझे देखने के बाद जब उसको पता चलता है कि ये राजश्री मौर्य है, तो वो उसकी ज़बान इतनी गंदी कैसे हो सकती है मेरे प्रति? राशि जी, जो ये वर्बल जो हो रहा था, बातचीत होती कि उसमें क्या लैंग्वेज को लेके भी इशू था? वो हिंदी में बोले थे, आप मराठी में बोले थे, या फिर आप हिंदी में बोले थे, उसको लेके भी उस लड़के ने कुछ बदतमीजी की थी राहिल शेख ने? नहीं, मैं तो मराठी में ही बोल रही थी, वो भी मराठी ही बोल रहा था। बीच बीच में मैं हिंदी में लोगों को, मैं लाइव गई थी तो वो हिंदी और मराठी में दोनों बोल रही थी, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं लोगों को समझा रही थी, ये वही लोग हैं जो दिन में लोगों को मराठी बोलना सिखाते हैं और रात को दारू पी के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी जान जाती है, क्या होता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप संजय निरुपम जी के साथ आंबोली पुलिस स्टेशन आई, क्यों आई थी, क्या हुआ हमें यहाँ पर? जी, मैं संजय निरुपम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। वो मेरे लिए यहाँ तक आए थे, मुझे न्याय दिलाने के लिए आए थे। वो मेरे लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे थे यहाँ पे, और आगे की कार्रवाई सख्त करने के लिए उन्होंने विनती की है। FIR हुई है? क्या डिटेल्स है FIR के? FIR हुई है, FIR मेरे हाथ में है। एक चीज़ और जो शायद आप लोगों को नहीं पता है, मुझे थ्रेट्स कॉल आ रहे हैं जी, उसकी भी अभी मैंने कंप्लेंट दी। अभी मैं कंप्लेंट ही दे रही थी और उस थ्रेट्स में मुझे लिटरली बोला जा रहा है कि आप हमारे दैवत्य के बारे में बोल रही हो। दैवत्य का मतलब उनका ये था कि माननीय राज ठाकरे साहब के लिए मैं गलत बोल रही हूँ। मैंने साहब के लिए कुछ गलत नहीं बोला है, मैं लोगों की तरफ से खड़ी हूँ यहाँ पे। और उनका ये कहना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब ये मुझे क्या करने वाले हैं मेरे साथ, मुझे नहीं पता। राहिल शेख को पुलिस ने डिटेन किया, अरेस्ट किया, कुछ कार्रवाई की राहिल शेख के ऊपर? जैसे कि मुझे पता चला है कि राहिल शेख पे उन्होंने 1 लाख रुपए का बॉन्ड लिया है और उसके बाद उसको नोटिस पे छोड़ दिया गया है। बट अब पुलिस का कहना ये है, मैं अभी सीनियर साहब से मिली हूँ, सीनियर साहब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। सीनियर साहब अब पूरी जानकारी निकाल रहे हैं, क्या था क्या नहीं था, वो कहाँ से मेरा पीछा कर रहा था, ये इंटेंशनली था या नहीं था, अब ये इस पे कार्रवाई चल रही है। थैंक यू राजश्री जी। तो ये थे हमारे साथ राजश्री मौर्य जी, जो पूरी डिटेल्स उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। उनका साफ सुथरा कहना है कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर से वो इसलिए पुलिस स्टेशन आई हैं और सीनियर पुलिस से मांग कर रही है कि राहिल शेख को जो बॉन्ड लेके छोड़ा गया था उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुंबई से कैमरामैन देव के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।